मेरा सवाल ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो हमारी बेइज्जती हुई जब हमारे न्यूज़ चैनल्स ने अनवेरिफाइड इन्फॉर्मेशन चलाई कर जगहों पर इस तरह की इन्फॉर्मेशन चली है जिसकी वजह से कई सारे सवाल उठे हैं। दोस्तों, हमने आपको खबर दिखाई थी कि एक ऐसा पोर्टल बनाया गया था जिसके जरिए कम से कम वक्फ प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड कराई जानी थी। याद है आपको? क्योंकि वक्फ संशोधन कानून भी मोदी सरकार बड़ी महत्वाकांक्षाओं के साथ लाई थी। निष्पक्षता और दयालु कृपालु दिखाना था। आज उसकी पोल खुल गई है। पोल इस बात पर खुली है कि एक तो तारीख नहीं बढ़ रही, यानी मात्र अब आपके पास, यानी जो मुस्लिम समुदाय है उसके पास मात्र 18 से 19-20 घंटे बचे हैं, जितने भी ज्यादा से ज्यादा वो वक्फ प्रॉपर्टीज अपनी रजिस्टर्ड करा ले। लेकिन कराएगी तब ना जब पोर्टल काम करेगा। ये पोर्टल चला कौन रहा था, किसे दिया गया था ठेका, कौन है किसका लाडला, एक एक पोल खुली है। क्या वाकई बड़ी एक साजिश हुई? इसकी पोल खुली। खबर यही नहीं है, इसके अलावा आज आपको दिखाऊंगा ऐसी लताड़ पड़ी है एक गोदी पत्रकार पर और गोदी एंकर पर चुल्लू भर पानी में उसे डूब लेना चाहिए। जो कल तक वो बीजेपी का नेता जो रिटर्निंग ऑफिसर बनकर कानून और नियम कानून लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहा था, उसका सपोर्ट कर रहा था, उस आदमी ने तब भी शर्म नहीं की थी। आज भी क्या शर्म करेगा? उसको ऐसी लताड़ पड़ी, शर्म से डूब जाना चाहिए। दिखाऊंगा गोदी पत्रकार की करतूत। पत्रकार तो एक और भी हैं, उनको भी लताड़ लगाई उन्हीं को स्टूडियो में किसी और ने, वो भी देखिए। दिखाऊंगा आपको कहां आरएसएस के खिलाफ जो कार्रवाई हुई उसका कच्चा चिट्ठा खुला है कि आरएसएस क्या क्या कर रहा था वहां पर। और तो और खबरें ये भी हैं कि बीजेपी शासित राज्य जहां पर चुनाव होने जा रहे हैं वहां हालत खराब हो गई है, जनता सड़क पर है। लेकिन क्या सड़क पर जनता का उतरना ही काफी है? क्योंकि एसआईआर ये वो चुनाव आयुक्त तो बैठे हैं, छोड़ देंगे क्या? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले एक बड़ी खबर पर आता हूं। कुछ तस्वीरें देखते चलिए, कितनी मनमोहक तस्वीरें हैं। आर मैनेजमेंट कौन? विपुल ठाकुर, जिग्नेश पटेल साहब है, मिनीश दोषी, पलक शाह और एक हिमांशु जैन। ये सारे के सारे मैनेजमेंट में। ठीक है, मैनेजमेंट किस चीज का? बंगाल। हिमांशु जैन डेली मोदी अपडेट्स। ओके, ठीक है, हिंदुत्व। तो ये वो विपुल ठक्कर जिनका भी आपको मैंने दिखाया। MD, we wish to thanks NICSI and NIC for another milestone in IRMO PRO Ministry of Transport. Okay, Vipul Thakkar, today a great milestone in India with launch of state of art Indian Navy portal by Navy Chief of Staff of Navy Day designed by Silver Touch। और ये फलाना ढिकाना सब कर दिया इन्होंने। ठीक है, अब इनकी पोल खोलते हैं। आपको पता है एक उम्मीद पोर्टल चल रहा है। उम्मीद पोर्टल के जरिए 5 तारीख सरकार नहीं, सरकार तो क्या करती है, हम तो सम्मान करते हैं, कोर्ट का सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 5 तारीख तक ही का समय, हम क्या कर सकते थे? हम तो आप जानते हो लाचार हैं। कोर्ट जो कहती है वैसे कोर्ट नहीं मानेंगे। ये अदालत में सीजीआई पर जूता चल जाएगा। ना मोदी को शर्म आए, ना बीजेपी किसी नेता को शर्म आए, उल्टा उसका सपोर्ट करने पहुंच जाए। आज देखिए क्या हो रहा है। वक्फ प्रॉपर्टीज को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज करवाने के लिए वेबसाइट का जिम्मा सिल्वर टच टेक्नोलॉजी लिमिटेड को दिया गया। ओके, जिसके तमाम मालिकान गुजराती हैं। गुजरातियों को दिया गया खास तौर पर क्या आप साजिश रचिए? मैं नहीं कह रहा, अभी आगे पढ़िए समझ जाएंगे। यह कंपनी 1992 में उसी वक्त वजूद में आई थी जब गुजरात में मोदी शाह वजूद में आए थे। 92 से 2013 तक यह कंपनी कुछ खास नहीं कर रही थी। कंपनी की खुद की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक कंपनी ने अपना टैक्स रिटर्न मोदी के पीएम बनने के बाद 2014 से भरना शुरू किया। इसके बाद से इस कंपनी को धड़ाधड़ सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने लगे, जैसे अडानी साहब को मिलते हैं। और मोदी सरकार की कई सारे मंत्रालयों ने इस कंपनी को ठेके देकर अपना सर्विस प्रोवाइडर बना दिया। कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर हिमांशु जैन तो ही मैन नमो नाम से एक अलग ट्विटर एक्स अकाउंट भी चलाते हैं, जिसमें वो खोलकर बीजेपी और मोदी का प्रचार करते हुए विरोधियों को बास्टर्ड तक कहते हैं। दिखाया था मैंने अभी आपको। ये तो लेवल है जो कंपनी का मालिक है, जिस पर जिम्मेदारी है उम्मीद पोर्टल चलाने की, वो विरोधियों को बास्टर्ड कहता है और मोदी की भक्ति में लीन रहता है। और मोदी जी लाते हैं वक्फ संशोधन कानून, उसे पारित कराते हैं, सब कुछ होता है। फिर कहो साजिश नहीं है, कड़ियां मिल रही हैं। समझिए, सुप्रीम कोर्ट की तारीख है 5, तब तक वक्फ
प्रॉपर्टीज को रजिस्टर्ड कराना है, नहीं होगा वो ट्रिब्यूनल में जाएंगी। ट्रिब्यूनल मतलब एक तरह से अदालत में, और अदालत में जो कितना समय लगता है सब जानते हैं। तो क्या विवादास्पद करने के लिए पूरी तैयारियां गुजरातियों के तहत कराई जा रही थी, अपने खासों के तहत? जवाब देना चाहिए इस पर। चलिए दूसरी खबर आते हैं। ये सुशांत सिन्हा, ये वही आदमी है जिसने पूरी जिम्मेदारी ले ली थी उस बदतमीज आदमी के लिए, जिस बदतमीज बीजेपी के नेता ने रिटर्निंग ऑफिसर बनकर लोकतंत्र का माहौल उड़ाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कान मरोड़े थे तो माफी मांगी थी, लेकिन उससे पहले यही सुशांत सिन्हा बड़का पत्रकार बनकर अपने चैनल पर कह रहा था, कह नहीं रहे थे, कह रहा था कि इसको सब पता है कि वो गलती नहीं कर रहा। अनिल मसीह ये कर रहा है जैसे इसको बता रखा था सुशांत सिन्हा को। इस आदमी को आज भी शर्म नहीं कि इसने माफी मांग लेता, जबकि उसने माफी मांगी कि हाँ उससे गलती हुई। अब ये नया ज्ञान देता है। क्या देता है? राहुल गांधी जी पुतिन से नहीं मिल पा रहे, सोचिए पुतिन का कितना बड़ा नुकसान है। अब पुतिन कैसे जान पाएंगे 8.2 की विकास दर हासिल करने वाली इकोनॉमी को डेट कैसे बताना है? तुम्हारी हो रही होगी तरक्की, चाटुकारिता में यही होता है। आम जनता से मिल लेना, स्टूडियो में बैठकर ज्ञान की पाठशाला चलाने से नहीं होता। जियो के मोबाइल से रील बनाने वाले अदानी के अकाउंट में पैसे कैसे जाता है? जिस वोट चोरी का सबूत कोर्ट में ना रख पा रहे हो उस पर वोट चोरी गद्दी छोड़ जैसे कि चिल्लाना। SIR पर जुबान तुम्हारी कांट मार जाती है। BLO की मौत पर तुम अपना जमीर बेचकर बैठे हो सुशांत सिन्हा, तुम्हें कम से कम शर्म आनी चाहिए। चलाओ ना एक प्रोग्राम कि BLO की आत्महत्या हो रही है और बीजेपी के नेता, मन की बात करने वाला नेता, रामराज वाला मुख्यमंत्री सब मुंह सिलकर बैठे हैं। बोलो हिम्मत है तो ये लंपटाई मत करो। ठीक है, आगे दिखाता हूं। इसको जवाब दिया रागिनी नायक ने। अपने भयंकर इनसिक्योरिटी के कारण देश के प्रधानमंत्री, देश के नेता प्रतिपक्ष को रूस के राष्ट्रपति से मिलने नहीं दे रहे, राष्ट्रीय परंपराओं का उल्लंघन कर रहे हैं। पर तुम चरण चाटू ये पूछने की बजाय $90 कैसे हो गया मोदी जी की बीन बजाते रहना बिल्कुल सही है। ये लायक भी सीखे हैं। अब आते हैं RSS पर। आप जानते हैं कर्नाटक में क्या हुआ? क्रांति कुमार ने लिखा, कर्नाटक में RSS की पुरानी आदतों पर पहली बार किसी ने ब्रेक लगाया। वो है, नाम है प्रियंक खड़गे। RSS पहले बिना अनुमति पथ संचलन करता था, पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती थी, लेकिन प्रियंक खड़गे ने साफ नियम लागू किए। पहली बार उन्हें सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी और संख्या भी सीमित करनी पड़ी। यह होना चाहिए हर एक के लिए। देश का कानून किसी के लिए खूंटी पर नहीं टांगा जा सकता, और कम से कम राष्ट्रवाद के नाम पर तो बिल्कुल नहीं। पंजाब में आई बाढ़ में कहां नजर आए थे RSS वाले? क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए सवाल? जब एक बच्चे ने आत्महत्या की थी और कहा था कि RSS के घिनौनापन करने वाले नेता उसके साथ शारीरिक शोषण करते थे, तब बीजेपी के नेता टूट पड़े थे कि इस पर जांच होनी चाहिए, देखा जाएगा। लेकिन दूसरों के बारे में जांच के बारे में कभी सोचा आपने? लंपटों की फौज बिठाने से कुछ नहीं होगा। अब आइए अगली खबर देखिए। यहां अगले साल विधानसभा का चुनाव हो रहा है, हालत क्या अभी से, और उसके बाद कह दीजिए यही तो है, EVM नहीं चुराते, दिल चुराते हैं मोदी जी दिल चुरा रहे। देखना तो इसको लेकर दावा है। असम के आदिवासी छात्र संगठनों ने आज बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। आदिवासी छात्र संगठनों ने हिमंता बिस्वा शर्मा को चेतावनी दी कि अगर उनके आरक्षण के साथ कुछ हुआ तो पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन होगा। ये किया जा रहा है। जाते जाते एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर दिखा दूंगा, ये बिहार से निकली। सदन में सर्वजीत ने सम्राट चौधरी पर गजब का मजा लिया। उन्होंने कहा, हम अखबारों में पढ़ते हैं कि हमारे सम्राट भाई के पिताजी ने उनका नाम सम्राट रखा, सोचिए कितनी खुशी हुई होगी, बेटा का नाम राजा जैसा और पद भी मिला। लेकिन पत्रकार महोदय ने उनका नहीं पता नहीं क्या गड़बड़ी कर दी, नाम रख दिया बुलडोजर बाबा। सर्वजीत बोले, पहली बार देखा कि किसी बेटे का नाम पत्रकार रखने लगे। जब उन्होंने पूछा, भैया मेरे दोस्त का नाम बुलडोजर बाबा काहे रख दिया, तो जवाब मिला क्योंकि गरीबों की झोंपड़ियां उजाड़ रहा है, हो ही रहा है। और जाते जाते देखिए एक और गोदी पत्रकार की हालत क्या हो गई जरा। मेरा सवाल ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो हमारी बेइज्जती हुई, जब हमारे न्यूज चैनल्स ने अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन चलाई कर कई जगहों पर इस तरह की इंफॉर्मेशन मैडम चली नहीं, चलवाई आप लोगों ने। आप लोगों को इस बात की शर्म भी नहीं आई, आज भी शर्म नहीं आती। और कम से कम वो ज्ञान की पाठशाला चलाने वाले, इसको तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। वो कहता है आदमी ऊर्जा बढ़ाने के लिए, तुम जैसे ऊर्जा बढ़ाओगे। अगर ज़्यादा ऊर्जा बढ़ानी तो चले जाओ ना बॉर्डर पर जाके ऊर्जा बढ़ा देते कि हम बंदूक लेकर खड़े हैं। टाई फेस हुए थे, पैंट गीली हो जाती। तुम बढ़ाओगे ऊर्जा हमारे देश के जवानों की। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।